अभिनंदन बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जिसे तुमने सुना तो होगा पर शायद समझा नहीं होगा। आज की यह कहानी किसी साधारण राक्षस की नहीं है। यह कहानी है रावण की। वही रावण जिसे इतिहास ने केवल अहंकार का प्रतीक बना दिया, पर जिसकी आत्मा में ज्ञान का महासागर था। क्या रावण केवल एक अत्याचारी था या वह एक पतित देव था? क्या वह केवल भगवान राम का शत्रु था या स्वयं मोक्ष की यात्रा पर निकला एक पात्र? आज हम जानेंगे रावण वास्तव में कौन था। वैकुंठ का द्वार, जहां समय ठहर जाता है, जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं और जहां केवल भक्ति और मर्यादा का राज्य है, उसी वैकुंठ धाम की ओर एक दिन 4 महान तपस्वी बढ़ रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बालक रूप में, परंतु तप से दीप्त, ज्ञान से परिपूर्ण और ब्रह्म सत्य के साक्षात स्वरूप। उनके चरण मेघों पर पड़ते थे और दिशा दिशा में नारायण नारायण की ध्वनि गूंज रही थी। पर वैकुंठ के द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और भगवान विष्णु के अत्यंत निकट। पर उस क्षण उनके हृदय में कर्तव्य से अधिक अहंकार प्रवेश कर गया। उन्होंने चारों अर्षियों को रोका। आप बिना आज्ञा वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। क्षण भर के लिए वैकुंठ का आकाश मौन हो गया। चारों अर्षि रुके। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, परंतु धर्म की अग्नि सुलग उठी, क्योंकि यह केवल मार्ग रोकना नहीं था, यह मर्यादा और विनय का उल्लंघन था। इसे अहंकार तथा मर्यादा का उल्लंघन माना गया। तब चारों अर्षियों का सामूहिक संकल्प सामूहिक वाणी बनकर श्राप के रूप में प्रकट हुआ। चारों अर्षियों की वाणी एक साथ गूंजी। जो वैकुंठ के द्वारपाल होकर अहंकार में डूब गए हों, वे अब वैकुंठ के योग्य नहीं। आकाश कंपित हो उठा, मेघ थम गए, वैकुंठ का द्वार कांप उठा। जय और विजय के मुख से शस्त्र गिर पड़े। उनकी आंखों में पहली बार भय नहीं, पश्चाताप था। उसी क्षण भगवान विष्णु स्वयं वैकुंठ द्वार पर प्रकट हुए, शांत, करुणामय और मुस्कुराते हुए। उन्होंने अर्षियों का आदर पूर्वक स्वागत किया और जय विजय की ओर करुण दृष्टि डाली। जय और विजय भूमि पर गिर पड़े, कंपित स्वर में बोले, प्रभु, हमसे भूल हो गई। अहंकार ने हमारी दृष्टि ढक ली। हमें इस श्राप से बचाइए। हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। उनके शब्दों में दंभ नहीं था, केवल शरणागति थी। भगवान विष्णु ने कहा, हे जय, हे विजय, ऋषियों का श्राप अटल है, परंतु उसमें भी मेरी लीला छिपी है। फिर विष्णु ने 2 विकल्प दिए, या तो 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर पृथ्वी पर जाओ, या 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर जन्म लो और शीघ्र मुझे प्राप्त करो। जय और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा। भक्ति में विलंब उन्हें स्वीकार नहीं था। दोनों ने एक स्वर में कहा, प्रभु, हमें शीघ्र आपके चरणों में लौटना है। हम 3 जन्म आपके शत्रु बनकर स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए, तथास्तु। और इसी क्षण वैकुंठ की यह लीला पृथ्वी की सबसे महान कथाओं में बदल गई। जय ने जन्म लिया हिरण्याक्ष, फिर हिरण्यकशिपु और अंत में रावण के रूप में। विजय ने जन्म लिया हिरण्यकशिपु का भ्राता, फिर रावण का भ्राता कुंभकर्ण और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर हुआ। यही कारण है कि रावण केवल राक्षस नहीं था, वह एक पतित द्वारपाल था जो संघर्ष के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि ईश्वर की लीला में शत्रु भी उद्धार का माध्यम बन जाते हैं। अहंकार पतन का कारण है और शरणागति मोक्ष का द्वार। जय विजय की कथा हमें यही सिखाती है। ईश्वर से दूर जाना भी अंततः उसी तक पहुंचने का मार्ग हो सकता है। जय श्री विष्णु।